Hello students, today we are going to study about HCF and LCM of class 6th inside the chapter playing with numbers। आज हम लोग playing with numbers में HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे दो टर्म्स हैं HCF एंड LCM। HCF का अर्थ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहीं LCM का अर्थ हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आपने जो प्रीवियस क्लास में कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा, तो उन्हीं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू जो है हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर HCF को GCD भी लिखा जाता है। GCD का अर्थ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि टू और मोर नंबर्स जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिवाइजर्स हैं, उनमें जो कॉमन है, उन कॉमन में जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, जो बड़ा है, वह उसका HCF होता है। जबकि वही मल्टीपल्स में अगर जाते हैं तो टू और मोर नंबर्स के जो डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, उनके कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है, वह हमारा लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको कि LCM कहा जाता है। तो आज इसमें हम यही पढ़ेंगे कि टू और मोर नंबर्स दिया हुआ हो तो LCM और HCF अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले टू फाइंड HCF फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। पहला है बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर को फाइंड करके, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लें 18 एंड 24 को लें, तो 18 और 24 में फैक्टर्स ऑफ 18 अगर लें तो 1 2 3 6 9 एंड 18, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। वहीं फैक्टर्स ऑफ 24 लें तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, तो ये दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स हो गए। अब इसमें हमारा काम है क्या है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना। तो इसमें 1 2 3 6 ये चार हमारे कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। तो HCF ऑफ 18 एंड 24, 18 और 24 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 6 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी टू और मोर नंबर्स का HCF निकालना हो तो सबसे पहले उसके फैक्टर्स को निकालेंगे, फैक्टर्स में से जो कॉमन है उसको छांटेंगे और तब जा कर के जो है उससे हम ग्रेटेस्ट या फिर जो हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो हमारा एज अ HCF के रूप में यूज किया जाएगा। सेकेंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि इसमें जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पढ़ा है, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज इसमें करते हैं। तो इसमें करते क्या है, HCF में ओनली कॉमन
फैक्टर्स, सिर्फ इसमें जो नंबर्स दिए उनमें जो कॉमन फैक्टर है उन्हीं को लेते हैं। ओनली कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। जो फैक्टर्स कॉमन है उन कॉमन फैक्टर्स का भी लोएस्ट पावर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर 18 और 24 को ही ले लें तो 18 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो इसको 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। वहीं 24 को लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें HCF ऑफ 18 एंड 24, तो इसमें देखें कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। जैसे दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो कॉमन फैक्टर विथ देयर लोएस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ क्या है 1 है और यहाँ पर 3 है। दोनों में लोएस्ट कौन सा है 1 है, तो 2 का पावर यहाँ 1 ही रह जाएगा। यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 1 है, लोएस्ट क्या है 1 है, तो 3 का पावर 1 ही रह जाएगा। अब इसको इवेल्युएट कर देंगे, 3 2 जा 6, तो ये हमारा जो है मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF हमारा 18 और 24 का निकल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देखें, जैसे HCF ऑफ 72, 120 एंड 192। ठीक है, 72, 120 एंड 92 का निकालना है। तो सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 72 प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बताया गया है। जैसे 72 का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3। केवल प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम नंबर्स का यूज करना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 टाइम्स 2 है तो 2 टू द पावर 3, 2 टाइम्स है 3 तो 3 टू द पावर 2। उसी तरह से 120 का निकाल लें तो 2 से करेंगे तो 60, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे तो 5। तो 120 का हो गया, 2 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 192, तो 192 को निकालें। 2 से करेंगे तो 96, फिर 2 से करेंगे तो 48, 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें HCF ऑफ 72, 120 एंड 192। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें फैक्टर कौन सा कॉमन है। तो एक यहाँ 2 दिख रहा है और एक यहाँ 3 दिख रहा है, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें 2 का लोएस्ट पावर, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इसमें लोएस्ट कौन सा हो गया 3 हो गया। तो 3 के पावर्स देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 का पावर 1। तो इसको 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 72, 120 एंड 192 का HCF हो गया 24। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनमें नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर्स नहीं होते हैं, जैसे HCF ऑफ 101, 573 एंड 1073। इस 3 नंबर मिले
तो 101 का 1 इंटू 101, 573 ये भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 573, या इसको 3 इंटू 191, और फिर 1079 ली, तो 1 इंटू 1079। तो इसमें HCF ऑफ 101, 573, 1079। तो इसमें देखिए कि कॉमन फैक्टर्स में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हमारा HCF हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स अगर हैं तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो गया। अब इसमें आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा मेथड हो गया लॉन्ग डिवीजन या फिर कंटिन्यूड डिवीजन। इसमें होता क्या है कि दो नंबर जिनका HCF निकालना हो तो उसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे छोटा नंबर से जो है बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, जितने टाइम से डिवाइड हो। यहाँ जो कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर से फिर इस डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर से फिर इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक यह कट नहीं जाता है। ठीक है, जब वह कंप्लीट कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिस डिवाइजर के लिए 0 आएगा वही डिवाइजर जो होगा वह HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में लें तो 24 एंड 36 को ही लें, तो 24 से 36 को डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, रिमाइंडर हमारा 12 हो गया। अब ये डिवाइड नहीं होने वाला है, तो अब इसको यहाँ पर लाएंगे, 12 2 जा 24, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो किस डिवाइजर से कैंसिल हुआ? 12 से। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डिवीजन है। तब तक ये डिवीजन का प्रोसीजर जाता है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 255 एंड 357, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो गया 255 एंड 357। तो इसमें 255 से 357 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में जाएगा 255, ये हो गया 102। अब 102 चूँकि 255 से छोटा है, तो 255 को फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में 204, तो ये 51 हो गया। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा 51 आया। 102 से ये छोटा है, फिर इससे 102 को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स से 102। तो हमारा फाइनल डिवाइजर क्या हुआ? 51। तो HCF ऑफ 255 एंड 357 इज इक्वल टू 51। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, एक 3 नंबर। अब एक एग्जांपल 3 नंबर से देखें। जैसे HCF ऑफ 70, 105
एंड 175। तो पहले इसमें सबसे छोटा 70 है, तो 70 से उससे बड़ा 75 है, इसको डिवाइड करेंगे। तो 70 से 105 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में होगा, तो 70 बच गया 35। अब 35 से फिर 70 को करेंगे तो 2 टाइम्स, तो ये 70। ठीक है। अब यहाँ जो फाइनल डिवाइजर आया 35, इस 35 से फिर तीसरे नंबर को करेंगे, तो 35 और ये हो गया 175। तो 35 5 या 175 हो जाता है। तो अब इसके लिए कॉमन डिवाइजर ये हो गया 35। तो HCF ऑफ 70, 105 एंड 175, ये हमारा हो जाएगा 35। ठीक है। तो HCF 3 मेथड से, बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जा सकता है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन करता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रहा है, तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम वहाँ पर यूज करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि HCF इज डिवाइजर ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। HCF जो होता है वह जिस नंबर का होता है उन सभी नंबर का डिवाइजर होता है। मतलब कि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय देयर HCF। सभी नंबर अपने HCF से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होता है। दूसरा चीज़ है कि HCF इज स्मॉलर देन गिवन नंबर्स और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब कि HCF जो होगा, जितने भी नंबर्स का HCF हम निकाल रहे हैं, HCF या तो उन सबसे छोटा होगा या उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा HCF हो सकता है। जैसे इसमें लें तो 35 हमारा HCF आया, तो 35 क्या है, तीनों नंबर से छोटा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि HCF जो आता वो सबसे छोटा नंबर भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि HCF इस तीनों नंबर में से किसी भी नंबर से बड़ा हो जाए। तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है LCM, लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक मेथड है फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका कॉमन मल्टीपल्स निकाल करके, जैसे LCM ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 का है, तो मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। इधर से मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54 एंड सो ऑन। इसमें भी जाए तो 42, 48 एंड सो ऑन।
जैसे बताएं कि कम से कम एक कॉमन मल्टीपल मिलना चाहिए। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जितने डिस्टेंस पर होगा, डिफरेंस पर होगा, उतना ही डिफरेंस पर अनदर मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो अब इसमें निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स में इसमें देखिए, तो पहला 24, 48, इसी के डिफरेंस पर 72 एंड सो ऑन आते जाएगा। तो LCM ऑफ 6 एंड 8, तो लोएस्ट इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, 24, तो ये हो गया हमारा 24। जो सबसे छोटा है वही हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल्स जो होगा वही हमारा LCM होगा। ठीक है, दूसरा इसमें है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें ध्यान में रखना है, ऑल फैक्टर्स विथ देयर ग्रेटेस्ट पावर। HCF में था कि ओनली कॉमन फैक्टर, जो सिर्फ कॉमन है वही विथ लोएस्ट पावर। इसमें ऑल फैक्टर्स विथ देयर ग्रेटेस्ट पावर, हर फैक्टर लेना है, जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स उस पूरे नंबर्स में है वो लेना है, और फिर उसमें जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को यूज करेंगे। जैसे 24 एंड 36 को ले, तो 24 का क्या हो गया, 2 to the power 3 इंटू 3, और 36 का 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। तो LCM ऑफ 24 एंड 36, तो ऑल फैक्टर्स में 2 भी है और 3 भी है, दो ही फैक्टर हैं, तो 2 और 3 दोनों फैक्टर को लिए, और देयर ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ 3 और यहाँ 2 है, तो ग्रेटेस्ट 3 हो गया। यहाँ पर 3 का पावर 1 और 2 है, तो ग्रेटेस्ट 2 हो गया, तो 2। अब 2 का पावर 3 क्या हो गया, 8, और 3 का पावर 2 9, तो ये हो गया 72। तो ऑल फैक्टर्स विथ देयर ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे 72, 120 एंड 192 को ही ले लें। 72, 120 एंड 192। जैसे हमने HCF में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, वैसे ही इसमें निकालेंगे। तो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, 120 है, 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, 192 है, तो 2 to the power 6 इंटू 3। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें LCM ऑफ 72, 120 एंड 192। तो ऑल फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, अब देयर ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गया, 6। यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 2। तो ये हो गया 64 इंटू 9 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 5 जा 320 हो गया। ठीक है, और फिर 9 से कर लीजिए, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 2880। ये हमारा LCM हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकाले जा सकते हैं। अब इसमें एक और मेथड, डिवीजन मेथड।
ठीक है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें जैसे एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 72, 96 एंड 160। तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे 72 हो गया, 96 हो गया, 160 हो गया, इसको सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। कम से कम 2 नंबर्स जो है जिस प्राइम फैक्टर से कटने वाले हों वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी तो 2 से सब कट जाने वाला है, तो 36, 48 एंड 80। फिर सभी 2 से कटने वाले हैं, तो 18, 24, 40। फिर 2 से डिविजिबल है, तो 9, 12, 20। अब इसमें तीनों नंबर किसी एक फैक्टर से कटने वाले नहीं हैं, तो कम से कम 2 फैक्टर्स हमें कटने चाहिए। तो 12 और 20 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 से करेंगे, 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे ही रह जाएगा। 6 2 जा 12, 10 2 जा। फिर अभी 2 नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो 9 वैसे ही रहेगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब इसमें देखें तो 9 और 3 दोनों 3 से डिविजिबल है, तो फिर 3 से करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा। ठीक है, अब इसमें कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है जो सेम कॉमन फैक्टर से कटे या सेम प्राइम नंबर से कटे। तो उस कंडीशन में एलसीएम ऑफ 72, 96 एंड 160 के लिए ये जितने भी नंबर्स बच जा रहे हैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 160, 169 जा 144। तो ये हमारा डिवीजन मेथड से एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 नंबर्स जिस कॉमन प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तब तक डिवाइड करना है। अगर कोई भी ऐसा 2 नंबर्स नहीं है जो कि सेम प्राइम नंबर से या सेम प्राइम फैक्टर से डिविजिबल हो तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में 3, 1 और 5 है, तो कोई भी 2 नंबर जो है सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमने प्रोसेस को रोक दिया। और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स के ग्रुप हमारे बने उन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और मोर देन जितने भी नंबर्स होंगे हम इस प्रोसेस से जो है उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके और दूसरा डिवीजन मेथड का यूज करके हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एलसीएम इज ग्रेटर देन ऑल गिवन नंबर्स और इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर। एलसीएम जो होता है, जितने भी नंबर्स का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, ये एलसीएम या तो उन सभी नंबर से बड़ा होगा या उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल हो सकता है। जैसे अभी हमने निकाला तो इसका एलसीएम आया 1440, ये इस तीनों नंबर से बड़ा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है यही हमारा एलसीएम में आ जाए, तो वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन एलसीएम कभी भी इन नंबर से छोटा, किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि एलसीएम इज डिविजिबल, LCM is divisible by all the given numbers। LCM जो होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल, जैसे 1440 को जो है 72 से डिवाइड करें, 96 से डिवाइड करें, 160 से डिवाइड करें, इन सभी नंबर से वह डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एक और चीज़ इसमें रिलेशन
between two numbers, their HCF and LCM। दो नंबर, उसके HCF और उसके LCM के बीच एक रिलेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। जैसे लेट टू नंबर्स आर A and B, then HCF of A and B multiply LCM of A and B is equal to product of both numbers। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ ये रूल्स जो है वो दो नंबर्स के लिए है। दो से अधिक नंबर्स होंगे तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वैसे कंडीशन में अगर एचसीएफ हमको निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एलसीएम। एलसीएम अगर निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ, और दोनों में से कोई अगर सेकेंड नंबर निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। मान लीजिए एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया और एक नंबर दिया, दूसरा नंबर निकालना हो तो इस रूल से निकाल सकते हैं। अगर दोनों नंबर और एलसीएम दिया हुआ हो, एचसीएफ निकालना हो तो ये फॉर्मूला, दोनों नंबर और एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 24 and 36 is 12। फाइंड देयर एलसीएम। तो दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 36 and 24, एचसीएफ हो गया 12। तो गिवन नंबर्स 24 and 36, HCF 12, show LCM is equal to first number into second number by HCF। तो 24 इंटू 36 बाई 12 करें, 12 से 24 टू टाइम्स में कटेगा तो ये हो जाएगा 72। तो इस तरह से चार इन्फॉर्मेशन एलसीएम, एचसीएफ और दो नंबर्स, इस चार में से कोई भी तीन मालूम रहे, चौथा निकालना हो तो इस प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों नंबर दिया है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो हम ऐसे एलसीएम जो है उसके प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ है तो हम नॉर्मली जो है इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम, एचसीएफ हम कहीं भी किसी भी नंबर्स में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन से कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, अब इसमें जैसे है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 18, 24 and 32। मतलब कि इसमें हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है
जो कि 18 से भी कट जाए, 24 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो, तो डेफिनेटली है कि वह नंबर क्या होगा, इन तीनों से तो कम से कम बड़ा होगा, या इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसके इक्वल हो सकता है। तो अब हमको ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो रिजल्ट होना चाहिए वह उन नंबर से बड़ा होना चाहिए या उन नंबर से छोटा होना चाहिए। क्योंकि इन सभी नंबर से वह हमारा 4 डिजिट नंबर जो है वह डिविजिबल है, डेफिनेटली है कि वह इन सभी नंबर से बड़ा होगा। तो जहाँ पर हमारा रिजल्ट गिवन नंबर से ग्रेटर होगा वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, और जहाँ पर रिजल्ट लगता है कि नहीं उन सभी नंबर से छोटा होगा तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि सबसे पहले एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 निकालेंगे। तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, 18, 24 एंड 32, 2 से 9, 12 एंड 16, फिर 2 से करेंगे तो 9, 6, 8, फिर 2 से करेंगे तो 9, 3, 4, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 4। ठीक है, अब इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो 3 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 3 हो गया और 1 4 हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 32 एंड 32 9 जा 288। मतलब कि ये नंबर जो है इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। लेकिन अब ये रहा कि यह 4 डिजिट्स में नहीं है, तो अब करेंगे क्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, तो क्या होता है 1000। अब ये देखना है कि 1000 में और कितना प्लस करे कि वह 288 से कट जाए, तो इसके लिए 288 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 864 हो गया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 136 माइनस करने पर। अब इसमें देखना है कि 136 जो है ये तो इतना हमारा माइनस होगा, लेकिन हमको इसमें प्लस करना है। तो करेंगे क्या कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट या रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये 1000 हो गया प्लस। अब यहाँ पर एलसीएम में जितना कम हो रहा है उतना वहाँ पर प्लस कर देंगे, 288 माइनस 136, तो 1000 288 माइनस 136 करेंगे तो 152 हो गया, तो 1152 ये नंबर जो होगा इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। अगर यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें भी पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। और करने के बाद कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज़ 288। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 9999। अब इसको फिर 288 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स में करेंगे तो 864 हो गया, 5 3 1। अब ये 9 कैरी करेंगे, तो इसमें 28 4 जा, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35 कैरी 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, तो 7 0 2
तो इसमें सो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 9999 माइनस 207। तो 9 से 7 माइनस हुआ 2, 9, 7, 9। ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। इसके बाद कोई भी नंबर जो है 9999 के नीचे इन तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो जहाँ भी रिजल्ट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर में चाहिए वहाँ पर एलसीएम हमको निकालना है। अब रहा कि जैसे इस टाइप के केसेस में तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे कि एलसीएम जो हमारा है उससे जितना रिमाइंडर आ रहा है उसके डिफरेंस को वहाँ प्लस कर देंगे, और ग्रेटेस्ट जब कहेगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को डायरेक्ट हम उन ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर देंगे। तो कहीं भी अगर हमारा रिजल्टिंग नंबर गिवन नंबर से ग्रेटर होना है, बड़ा होना है, तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, और जहाँ पर छोटा होना है वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ कि अगर इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, तो जिसमें आंसर हमारा बड़ा होना चाहिए या लगता है कि हाँ नहीं आंसर जो है इन सभी नंबर से बड़ा है तो वहाँ एलसीएम निकालेंगे। अगर लगता है कि नहीं इन सभी नंबर से छोटा होना चाहिए आंसर, जैसे मान लीजिए अगर कहता है कि 2 बकेट है, दोनों की कैपेसिटी अलग, इसमें भी मिल्क है, इसमें भी मिल्क है, एक ऐसे वेसल्स का कैपेसिटी बताना जो इस दोनों मिल्क को मेजर कर सकता हो। तो डेफिनेटली कि जिस बर्तन से मिल्क को मेजर करेंगे, नापेंगे, वो बर्तन इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। और ऐसा होना चाहिए कि उस बर्तन से इसका भी पूरा मिल्क हम मेजर कर सकें और इसका भी पूरा मिल्क मेजर कर सकें। तो डेफिनेटली है कि अगर इसके बराबर लेंगे तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसके बड़ा लेंगे तो फिर इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेटली कि रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, दोनों से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों की कैपेसिटी जो है उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, अगर देता है कि 2 बेल या 3 बेल जो है इतने इतने टाइम इंटरवल्स पर बज रहे हैं, इसके बाद वह नेक्स्ट टाइम वह कब एक साथ बजेंगे, तो डेफिनेटली कि वह नेक्स्ट टाइम जो होगा वह इन तीनों टाइम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम जो आएगा उतने टाइम्स के बाद वह तीनों बेल फिर एक साथ बजेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या था कि दिखा कि आंसर जो है वह हमारा इन दोनों नंबर से छोटा हो सकता है, तो हमने एचसीएफ निकाला। यहाँ देखा कि ये 3 बेल जो है अलग अलग टाइम पर रिंग कर रहे हैं, जैसे एक 6 सेकंड पर हो, एक 8 सेकंड पर हो, एक 12 सेकंड पर हो, तो नेक्स्ट कितने टाइम पर बजेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम इनसे बड़ा होगा, इसके बाद ही जाकर के वो एक साथ बजेंगे। तो डेफिनेटली इनसे बड़ा होगा तो वहाँ पर एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ हमारा निकाला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट बेसिस पर जो है इसके एप्लीकेशंस के मैक्सिमम हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस होगा। ओके, थैंक यू।